प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? बेटा जैसा कि हमने मॉडल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने इससे पहले मॉडल टेस्ट सीरीज का फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर डाला है, उसे आपने खूब बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिया और उम्मीद से ज़्यादा आपने क्या है उस वीडियो को देखा। हमें इस चीज़ का अब ये लग रहा है कि हमें इस तरह की वीडियो और रेगुलर बनाते रहना चाहिए ताकि ये आपके काम आती रहे। और मैं बेटा इस चीज़ का भी आश्वासन देता हूँ आपको कि जो ये हमने मॉडल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ये एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में ये सब मिलेंगे, 101% मिलेंगे। वो कहते हैं ना बेटा कि खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। कोई अपने जैसा ना मिले तो खुद से प्यार कर लो, तो इसी के साथ बेटा मैं आज सोलो 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। हमें क्या करना है, सोल्व आउट करना है और सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा ये सब, आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x = p एंड 1/y = q, ये हमारे पास रहेंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, 2p + 3q = 13 और क्या आ जाएगा 5p - 4q = -2। ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। ये हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट कैसे होगी देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, वही गेट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 10p + 15q = 65। और क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 10p - 8q = -4। हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्या होगा बेटा, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास इसे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 23q = 69। 23 = क्या आ जाएगा 69, क्या आ जाएगा q = क्या आ जाएगा हमारे पास 69/23, ये कैंसिल आउट 3, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3, क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, क्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटा, इक्वेशन सेकंड में। हमारे पास क्या आ जाएगा 5p - 4 × 3 = -2, ये क्या आ जाएगा 5p - 12 = -2, ये क्या हो जाएगा p = क्या आ जाएगा 5p = क्या होगा -2 + 12, 5p = 10, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p = आ जाएगा हमारे पास 10/2,
कैंसल 10/5 क्या होगा 10/5 कैंसल आउट करने पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। P हमारे पास क्या आ गया है P की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है बेटा। आगे अब हम क्या करेंगे अब हम राइट आउट कर देंगे। क्या राइट आउट करेंगे बेटा देखिए क्या हमने क्या कहा था कि 1/x इज इक्वल टू P और क्या कहा था 1/y इज इक्वल टू Q। अब 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्या है 1/y इज इक्वल टू क्या है q इज इक्वल टू क्या है 3 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये हमारे पास क्या आ चुकी है x और y की वैल्यू फाइंड कर ली गई है। और बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये वाला सम है ये 101% आपके एग्जाम में आएगा। चलो देखिए इसका नेक्स्ट सम क्या है बेटा। नेक्स्ट सम हमारे पास एपी से रिलेटेड है। क्या है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17 एंड 25 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। हमें क्या करना है हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि जो 636 है वो किस नंबर पे है ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है एक एपी गिवन है। एपी क्या है बेटा हमारे पास एपी हमें गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन इनका सम गिवन है। A1 क्या है बेटा हमारे पास A1 है हमारे पास 9, A2 क्या है 17। अब D क्या रहेगा D हमारे पास रहेगा A2 माइनस A1। D क्या आ जाएगा हमारे पास D आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 8 क्या आ गया हमारे पास 8 हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है हमने सम इज 36 मतलब कि 36 किस नंबर पे होगा ये चीज फाइंड आउट करती है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या होगा देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारे पास क्या रहता है एस एन का फॉर्मूला रहता है। अब देखिए बेटा एस एन हमें क्या गिवन है एस एन हमें गिवन है 336 वो हम पुट कर दे क्या आएगा 336 n हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 8। अब क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए n/2 इंटू में 18 प्लस n-1 इंटू में d इसे सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n माइनस 8। अब क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू में क्या आ जाएगा 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू क्या रहेगा इज इक्वल टू हमारे पास 636 क्या रहेगा 636। अब क्या करेंगे इसे सोल्व आउट करते हैं क्या आ जाएगा 10n/2 प्लस 8n स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 636। ये क्या आ जाएगा 5 ये क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 630। अब सोल्व आउट करेंगे और रीअरेंज करेंगे क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा एक इक्वेशन आ चुकी है जो हमने सोल्व आउट करनी है। देखिए कैसे होगी ये इक्वेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे ऋषि धराचार्य फॉर्मूला कहा गया है। वो क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय में क्या आ जाएगा, बाय में हमारे पास 2a आ जाएगा। अब हम इसे राइट आउट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या रहेगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4 इंटू में a, 4 इंटू में c, c की वैल्यू क्या है -636, बाय में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 4। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 101/8। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू अगर 5 106/8 और क्या आ जाएगा 96/8। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या रहेगा माइनस रहेगा -53/4। अब क्या है बेटा, हमारे पास जो x की वैल्यू 12 आई है और x इज इक्वल टू -53/4 आया है। अब हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो x की वैल्यू इज इक्वल टू 12 रहेगा। x इज इक्वल टू 12 हमारा राइट आंसर रहेगा। 12 नंबर पे जो हमारा डिजिट होगा, जो एपी में 12 नंबर होगा, वो हमारे पास कौन सा आएगा, सम इज 636 होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमें ये बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो क्या होगा, सर्कल का इक्वल पार्ट में होगा। देखिए बेटा कैसे होगा ये सम। हमें सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, स्टेटमेंट में हमें गिवन है O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या है सेंटर है। और क्या गिवन है, P जो हमारे पास Q है, इसे हम R लेट कर लेते हैं, ये Q लेट कर लेते हैं। जो PR है, PR एंड PQ आर द टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट है। और क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि जो हमारे पास P है, P कोई क्या है, P इज ए एक्सटर्नल, P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, P क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है। अब देखिए बेटा हमने क्या कब प्रूव कर दें, अगर हम ये चीज प्रूव कर दें कि जो हमारे पास ट्रायंगल है PRO वो कॉन्ग्रेट है किससे, PQO से, तो वो क्या होगे, ये चीज हमने क्या है प्रूव करेंगे। ये कब प्रूव होगा बेटा, ये उस केस में प्रूव होता है अगर हमारे पास एंगल साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड, या इनमें से कुछ भी अगर 3 साइड्स इक्वल आ जाए, या 2 साइड्स 1 एंगल, या 2 एंगल 1 साइड इक्वल आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, उसे कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। देखिए बेटा अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो एंगल R है वो इक्वल है किसके, एंगल Q के। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ये टेंजेंट, ये क्या होता है बेटा, ये हमारे पास क्या है रेडियस ड्रा हो रही है, किस पे, रेडियस ड्रा हो रही है किस पे सर्कल पे, सर्कल के जो सेंटर है, सेंटर से रेडियस ड्रा हो रही है। तो हम क्या राइट आउट करेंगे, ईच 90 डिग्री बाय टेंजेंट ड्रा रेडियस। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ड्रा कर रहा है किसको, रेडियस को। और क्या है बेटा, और हम ये कह सकते हैं कि PO है वो इक्वल है किसके, OP के। क्यों है बेटा, क्योंकि ये क्या है, बोथ जो ट्रायंगल है उनकी क्या है कॉमन साइड है। और क्या रहेगा बेटा, OR है वो इक्वल रहेगा किसके, OQ के। क्यों, क्योंकि क्या है रेडियस R इक्वल टू द सेंटर पॉइंट ऑफ
सर्कल। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल PRO है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल PQO के, किसके, ट्रायंगल PQO के। तो हेंस क्या रहेगा हमारे पास, हेंस क्या रहेगा, हेंस हमारे पास आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PR। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ये क्या है, CPCT है, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड टेंजेंट। क्या है ये हमारे पास, CPCT क्या है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेंजेंट, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट। आइए देखिए इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट सम है बेटा हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन ए रेशियो 3:1 इंटरनली। हमें क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और रेशियो गिवन है। देखिए बेटा क्या है, हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट है, इसे हम ए लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास बी है और ये ओ है। अब क्या है, हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, वो क्या है, ए पॉइंट हमारे पास है 4, -3, बी पॉइंट क्या है 8, 5, रेशियो क्या है 3:1, एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास x1 है, हमारे पास 4, x2 की वैल्यू है हमारे पास 8, y1 है हमारे पास -3, y2 है हमारे पास 5, m1 है हमारे पास 3, m2 है हमारे पास 1। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि x जब हमने फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। और y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, एक सेक्शन फॉर्मूला है जो आप अच्छे तरह से जानते हो। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 क्या है 3 इंटू में x2 की वैल्यू 8 प्लस क्या हो जाएगा m2 1 इंटू में x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास है 4, बाय में क्या हो जाएगा 3 + 1, ये क्या आ जाएगा 24 प्लस क्या आ जाएगा 4 बाय 4, ये क्या आ जाएगा 28 बाय 4, ये कैंसल आउट 7, x इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास 7 आ चुका है। इसी तरह हम क्या करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे। y के लिए y इज इक्वल टू m1 क्या है 3 इंटू में y2 क्या है बेटा, y2 हमारे पास 5 है प्लस m2 क्या है 1 इंटू में y1 क्या है, y1 हमारे पास -3 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 + 1, इसे सॉल्व आउट करेंगे 15 - 3 बाय में क्या आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 12 बाय क्या आ जाएगा 4 से ये 12 कैंसल आउट होने पे 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, और हमारे पास जो x और y है, जो हमारे पास x और y है ये क्या रहेंगे, ये हमारे पास 7 और क्या आ जाएगा 7 और 3 रहेगा। इसी प्रकार ये सम कंप्लीट होता है बेटा। आइए देखिए इसका। और बेटा अभी तक आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और मिल लेते हैं न्यू मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।